आज है 27 नवंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है दीपा मलिक, ये निक्षा मित्रा एम्बेसडर बनी है। ठीक है, दीपा मलिक जी पैरालंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट हैं। इनको खेल रत्न अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद अस्त्रा हिंद 22, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज होगी जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में वहाँ पर होगी। ठीक है, उसके बाद इक्षक एक सर्वे वेसल है जिसको कट्टुपल्ली तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। ठीक है, फिर है नेशनल कैडेट कॉर्प्स का जो रेजिंग डे था उसका 74th एनिवर्सरी अभी मनाया गया, मतलब आज ही है 27 नवंबर को। नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। ठीक है, इनसे जो मतलब ये इंगेज होते हैं, जो यूथ होते हैं उनको डिसिप्लिन और पैट्रियोटिक सिटीजन बनाने के लिए। ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बच्चे लिए जाते हैं। ठीक है, और उनको छोटी छोटी ट्रेनिंग दी जाती है परेड वगैरह की। ठीक है, स्मॉल आर्म्स की। ये नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948 में बना था। ठीक है, उसी के तहत एनसीसी बना था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके जो हेड होते हैं वो डायरेक्टर जनरल कहे जाते हैं, जो कि आर्मी ऑफिसर में लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक के होते हैं। ठीक है, फिर है निक्षा मित्रा, ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षा मित्रा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि जो टीबी से मतलब टीबी ग्रसित लोग हैं उनको अलग अलग तरह की सुविधाएं प्रोवाइड की सकें, जैसे न्यूट्रिशनल हुआ, एडिशनल डायग्नोस्टिक हुआ, वोकेशनल सपोर्ट हुआ। ठीक है, इसमें कई लोगों का सपोर्ट, खासकर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं या एनजीओज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जो भी सपोर्ट करना चाहते हैं एज अ डोनर या स्पॉन्सर के तहत, वो किसी पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं। इसी के लिए निक्षा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसमें जिसके थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड किया सकता है पेशेंट्स को। इसमें मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 3 साल के लिए वो ये सपोर्ट दिया जा सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि जो मतलब थोड़े बहुत बुखार होते हैं या वायरल ब्रोंकाइटिस होती है, उसमें एंटीबायोटिक्स ना दिया जाए, क्योंकि ये जो है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसको उसको सपोर्ट कर रही है, उसको बढ़ा रही है। ठीक है, इसके कारण कई सारे इन्फेक्शन, जैसे जो ब्लड में या यूरिनरी ट्रैक्ट या लंग इन्फेक्शन होते हैं, वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए कहा गया कि जो एंटीबायोटिक्स का यूज़ है उसको मिनिमम किया जाए, या मतलब कम से कम, और या फिर जुडिशियस यूज़ किया जाए उसका। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जो केमिकल प्रोसेस में उस बैक्टीरिया को रखा जाता है। अगर वो जो केमिकल होता है वो रेड हो गया तो उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और अगर ब्लू हो गया तो उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक मतलब उसके आसपास होते एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल होता है जिसमें वो बंद होता है। ये कैप्सूल जो है उसको आरबी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो बैक्टीरिया से लड़ती हैं उनसे बचाता है। ठीक है, तो ये फिर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती हैं ख़त्म नहीं होते, ये और ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं उस चीज़ को, और जब इनको डिस्टर्ब किया जाता है तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसको कहते हैं एंडोटॉक्सिन। और ये एंडोटॉक्सिन जो है जो भी उसकी सेवेरिटी होती है उसके इन्फेक्शन की, उसको बढ़ाता है। ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कई सारे इन्फेक्शन, जो जैसे निमोनिया, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ठीक है, वुंड या सर्जिकल इन्फेक्शन, इन सबको बढ़ाता है। उसके बाद यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022, इसमें कई सारे जगहों को अवार्ड दिया गया, कई सारे देशों में जो हेरिटेज कंजर्वेशन से रिलेटेड थे। इंडिया की भी कुछ साइट हैं उनको भी अलग अलग कैटेगरी के अंदर अवार्ड दिया गया, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय म्यूजियम, ये मुंबई में है, इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के तहत अवार्ड दिया गया। स्टेप वेल है गोलकोंडा में, ठीक है, ये हैदराबाद में है। ठीक, इनको अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन दिया गया। और उसके बाद दोमोकोंडा फोर्ट, ये तेलंगाना में है, इसको अवार्ड ऑफ मेरिट के तहत अवार्ड दिया गया। फिर बैकुला स्टेशन जो मुंबई में है उसको अवार्ड ऑफ मेरिट के तहत ही दिया गया। फिर हिमालयन याक को फूड एनिमल टैग दिया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, उनकी जो पॉपुलेशन घट रही है उसको रोकने के लिए। ठीक है, इससे इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, लोग और वहाँ पे रियर करेंगे याक को। ठीक है, जो डोमेस्टिक याक होता है वो वाइल्ड याक से ही निकला है, और याक जो है अपने यहाँ नॉर्दर्न पार्ट में पाया जाता है। नॉर्दर्न मतलब हिमालयन पार्ट में, जो हिमालय से लगे हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नॉर्थ बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और जो वाइल्ड याक है वो बेसिकली तिब्बत में मिलता है। ठीक है, इंडिया में एक और है ICAR की एक संस्था है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक, ये दिरांग में है, अरुणाचल प्रदेश में। याक सेंसस हुआ था 2019 में, इसमें बताया गया कि 58,000 याक हैं इंडिया में, जो कि 2012 की तुलना में 25% कम है।
ब्लैक कोरल्स की 5 नई स्पीशीज़ मिली हैं जो ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सी हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो ऑफ द कोस्ट है, ठीक है, वहाँ पर उसके नीचे मिली हैं ब्लैक कोरल्स। ये शैलो वाटर में भी रहती हैं और डीप वाटर में भी रहती हैं, मतलब 8,000 मीटर नीचे। 8,000 मीटर मतलब हुआ 8 किलोमीटर एक तरह से, ठीक है। तो और ये दो तरह की होती हैं, ब्रांच भी होती हैं, स्ट्रेट भी होती हैं। ये जो नॉर्मल कोरल्स होती हैं कलरफुल वाली, उससे थोड़ी डिफरेंट होती हैं। वो कलरफुल कोरल जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस पर जिंदा रहती हैं, पर ये ब्लैक कोरल्स जो हैं ये जू प्लैंकटन पर जिंदा रहती हैं, ठीक है, जू प्लैंकटन को खाती हैं। और इनका भी जो बाकी काम है इनका भी वैसा ही है। जो कलर कोरल्स होती हैं उसमें भी फिशेस रहती हैं, फिश वगैरह रहती हैं। ब्लैक कोरल्स में भी जो फिश या इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो भी वहाँ रहते हैं। फिर है ई कोड इनिशिएटिव्स। इसमें वो कई सारे ऐप और वेबसाइट्स हैं जो बनाई गई हैं कोड की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ठीक है। जैसे पहला है वर्चुअल जस्टिस क्लॉक। इसके द्वारा जो लोग हैं, ठीक है, वो कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर ये चेक कर सकते हैं कि उनका केस कहाँ तक पहुँचा या उसकी अगली डेट वगैरह कब है, ठीक है। उसके बाद जस्ट इस मोबाइल ऐप 2.0, ये जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनके लिए केस मैनेजमेंट के लिए है, ठीक है। जो भी पेंडेंसी है उसको देखने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए ये इसको जो जजेस हैं वो भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर है डिजिटल कोड। इसमें कोड को पेपरलेस कोड बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें जो कोड के रिकॉर्ड्स होंगे वो डिजिटाइज फॉर्म में अवेलेबल होंगे जजेस को, ठीक है। उसके बाद S3 वास वेबसाइट। S3 वास का मतलब है सिक्योर, स्केलेबल एंड सुगम एक्सेसिबल वेबसाइट। इसमें जो मतलब कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो होती हैं डिस्ट्रिक्ट कोड के लिए, जो डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसको पब्लिश की जाएंगे इसके थ्रू, ठीक है। फिर चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम ऑन डेवलपमेंट कॉपरेशन। ये चाइना का इनिशिएटिव है। इसमें 19 कंट्रीज़ हैं, चाइना भी एक है। चाइना के अलावा बाकी कंट्रीज़ जो है वो इंडियन ओशन रीजन की हैं। इसके लिए एक इंडियन ओशन रीजन के लिए एक पहले एसोसिएशन बन चुका है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जो कि 1997 बना था। शुरू में इसका नाम था इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव एंड इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है, जिसका सेक्रेटरीट मॉरिशस में है। और ये UNGA मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और अफ्रीकन यूनियन में ऑब्जर्वर है, 2015 में बना था। इसमें 23 मेंबर कंट्री हैं और 9 डायलॉग पार्टनर हैं। उस 9 में से एक चाइना भी है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर। सुनने के लिए धन्यवाद।